ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया की झलक। तो यहाँ पे किसी को उम्मीद करता हूँ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आराम से चुक्कू मुक्कू करके बैठ जाओ, क्योंकि ये वीडियो मुझे लगता है 7-8 मिनट का तो होगा ही। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देना। और ब्रो, शेयर करने का पैसा तो नहीं लगता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि इसी तरह के एनिमेटेड वीडियो मैं आपके साथ लाते रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया है, इसमें 3 स्टोरीज़ है, जिसमें से आज मैं पहला स्टोरीज आपको डिस्कस करूँगा, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन एनिमेशन के साथ। और बाकी का 2 स्टोरी है वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो पहला स्टोरी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इंडिया में बेकरी सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ है? चलो आपको ऑप्शन देता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, गोवा या उत्तराखंड। आंसर मुझे लगता है आपने सोच लिया होगा, पर सही आंसर जो है वो है गोवा। पता नहीं आप में से कितना का सही है, तो नीचे कमेंट करो। तो स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है। इस चैप्टर के जो पोएट है लुकियो रॉड्रिगस, उनके जो एल्डर्स है, उन्होंने उन्हें कुछ बताया था गोवा के बारे में, समथिंग एक्स्ट्रा स्पेशल, जिसकी वजह से ये स्टोरी हमारे बुक में ऐड हुआ है और हमें ये स्टोरी पढ़ना है और बोर्ड में जाके एग्ज़ाम देना है। तो उन्होंने क्या भौंका था, तो चलिए पढ़ते हैं। गोवा में कई सारे विलेजेस है और उस विलेजेस में बेकर्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। गोवा में कई साल पहले एक पोर्टुगीज का राज था, यानी कि गोवा एक पोर्टुगीज स्टेट था। और उस स्टेट में जो बेकर्स थे, जो ब्रेड बनाते थे, वो लोग बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। तो यहाँ पे ये जो पोएट हैं, उनके जो एल्डर्स हैं, वो बोल रहे हैं कि लोस को खाने वाले, उस समय ये जो ब्रेड्स थे, इन्हें खाने वाले अब तो जिंदा नहीं होंगे, वैनिश हो चुके होंगे। पर अभी भी यहाँ पे जो बेकर है, वे अभी भी यहाँ पे काम करते हैं और अभी भी इनके बेकरी में आग जल रही है, जहाँ पे लोव्स ऑफ ब्रेड बन रहे हैं। अभी तक फायर एक्सटिंग्विश्ड नहीं हुआ है, यानी कि वहाँ पे आग नहीं बुझी है। अभी तक यहाँ पे ब्रेड बनाया जा रहा है और बेकर्स अभी भी काम कर रहे हैं। उस समय जो बेकर्स थे वो थर्ड और जिंगल जैसी साउंड निकालते थे। थर्ड मतलब थोड़ा कठोर कठोर टाइप साउंड निकालते थे। वो बहुत ही ट्रेडिशनल बेकर हुआ करते थे और साथ में अपने बगल में बैम्बू भी रखते थे, बैम्बू स्टिक, जिससे वो आवाज़ निकालते थे और हर दिन सुबह में उस रास्ता से जाया करते थे। हाँ, हो सकता है अब वो बेकर्स जिंदा ना हो, पर उनके बेटे, उनके सन्स और उनके पुश्तों अभी भी बेकरी चला रहे होंगे। और अभी भी इन बेकर्स को गोवा में पैडर कहा जाता है। पैडर जो था, बेकर्स को बोला जाता था, खासकर पोर्टुगीज लोग बेकर्स को पैडर बोलते थे। अब पोएट के जो एल्डर हैं, वो उन्हें बता रहे हैं कि जब वे छोटे थे तो वो जो बेकर था वो वहाँ से हमेशा आया करता था और जाया करता था। और वो बेकर जो था वो बहुत ही अच्छा फ्रेंड बन गया था उनका, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्रेंड। और वो जो बेकर था वो हर दिन 2 बार आया जाया करता था। मतलब एक बार तो सुबह में वो जाया करता था जब उसे अपना सामान बेचना होता था, और दूसरी बार जब वो शाम में वापस लौटते हुए आता था, जब उसका बास्केट खाली हो जाता था। और जब वो बेकर अपनी बैम्बू स्टिक से जिंगलिंग और थर्ड साउंड निकालता था, तो हमारी नींद खुल जाती थी और हम तुरंत उठ के दौड़ जाते थे और उसके पास चले जाते थे ताकि हम उसे ग्रीट कर सके, यानी कि थैंक्स या धन्यवाद जैसा कुछ बोल सके। तो अब एल्डर्स सोच रहे हैं, क्या हम उस बेकर के पास इसलिए दौड़ के चले जाते थे क्योंकि हमें लोफ्स की लालच थी, हमें ब्रेड खाने की जल्दी थी, पर वो फिर खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, करें नहीं, वो कोई और ही रीज़न था। पोएट के एल्डर्स बता रहे हैं कि उनके उनके भी जो एल्डर्स थे वे उन्हें ब्रेड लेने नहीं जाने दिया करते थे। एक्चुअली में उनके घर में जो मेड सर्वेंट होती थी वो जाती थी ब्रेड को लाने, और जब वे बच्चे जाते थे तो वो स्पेशली ब्रेड चुन के लाते थे, और वो ब्रेड लाते थे जो कि गोल शेप का होता था, क्योंकि वो जो गोल शेप का रहता था वो एक स्पेशल काइंड ऑफ ब्रेड था और वो काफ़ी टेस्टी लगता था, स्वीट लगता था। और उस वक्त जो मेड सर्वेंट हुआ करती थी उसे पास्किन और बेस्टाइन भी कहा जाता है। उस समय जो बेकर्स थे वो एकदम म्यूजिकल एंट्री मारते थे सुबह में हमारे घर से जाते वक्त, क्योंकि वो झैंग झैंग साउंड प्रोड्यूस करते थे अपने बैम्बू स्टिक से। और फिर वो जब आते थे तो उनके हेड में बास्केट रहा करता था, और एक हाथ से वो अपने बास्केट को पकड़ते थे और दूसरे हाथ से अपने बैम्बू स्टिक को, जो कि ग्राउंड में लगा हुआ रहता था, ताकि वे आवाज़ कर सके, झैंग झैंग।
और वो बेकर्स जैसे ही हमारे घर के पास आते थे और उतरते थे, अपने सारा सामान नीचे रखते थे, तब वो सबसे पहले हमारी जो औरतें होती थी घर की उन्हें विश करते थे, कहते थे गुड मॉर्निंग। और उस समय हम जो बच्चे थे हम ज़बरदस्ती उस बेकर के पास जाना चाहते थे, पर हमें ऐसा नहीं करने दिया जाता था। तब हम चुपके से साइड से जाके जो छोटी दीवार होती थी वहाँ से पीप करते थे, झांक के बेकर्स को देखा करते थे। पता नहीं ऐसा क्यों। पोएट के एल्डर्स बता रहे हैं कि हमें वो दिन बहुत ज़्यादा याद आती है, और हमें ये भी याद आती है जब हमें लोफ्स मिलता था तो हम तुरंत उसे खा लेते थे सुबह सुबह बिना ब्रश किए हुए। यार रियली बिना ब्रश किए हुए वो कैसे खाते थे? फिर पोएट के जो एल्डर हैं वो बता रहे हैं कि ब्रश करना बहुत ही हार्ड और मुश्किल काम होता था उनके लिए। वाह, ऐसा ऐसा आदमी भी, क्या बोलूँ अब पोएट के एल्डर्स बोल रहे हैं कि ब्रश करने के लिए उन्हें जो ट्री के ब्रांचेस होते थे उसे तोड़ना पड़ता था, छोटे छोटे ब्रांचेस को, और फिर उससे लीव साइड किया जाता था। तो जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ, उस समय के लोग दतवन जैसे दातुनों का इस्तेमाल करते थे ब्रश करने के लिए। उस समय उनके पास हमारी जैसी टूथब्रश नहीं थी। और इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए वो जो एल्डर्स थे वो बोलते हैं, हालांकि उस समय वो छोटे थे, तो वो ये एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि टाइगर जो होता है वो कभी ब्रश नहीं करता, पर फिर भी उसके दांत कितने अच्छे होते हैं। और फिर वो बच्चे कह रहे हैं कि इससे बढ़िया हम चाय क्यों ना पी ले, चाय पीने से हमारी दांत ऑटोमेटिकली पूरी क्लीन हो जाएगी। इस बात पे तो यार ये जीआईएफ बनता है। पोएट के एल्डर्स बोल रहे हैं कि गोवा में जब भी मैरिज हुआ करता था तो अगर कोई मैरिज में एक बॉल ऑफ ब्रेड ना मिले तो वो मैरिज जो था वो मीनिंगलेस होता था, यूजलेस होता था। और अगर किसी की बेटी की एंगेजमेंट होती थी और उस दिन अगर कोई केक्स ना दे और साथ ही साथ ब्रेड की डिशेज ना दे तो वो एंगेजमेंट भी यूजलेस होता था। और क्रिसमस के टाइम में तो केक्स और कई सारे ब्रेड की डिशेज बनाए जाते थे। और इसी बात से हमें ये पता चलता है कि वो जो बेकर्स थे गोवा में उनका कितना इम्पोर्टेंस था। और उस समय के बेकर्स अपनी नी तक एक सिंगल ड्रेस पहनते थे और उस ड्रेस का नाम था कबाई। कबाई। अच्छा छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली वो जो ड्रेस पहनते थे वो एक फ्रॉक हुआ करता था जो कि नीज तक आता था। अगर आपको जानना है कि वो कितना बड़ा होता था तो आप अपने 3/4 पैंट को ले लीजिए जो आपके नीज तक आता था। तो वही 3/4 पैंट और शर्ट के साथ एक सिंगल ड्रेस। और अगर इस तरह का ड्रेस कोई भी पहना हुआ दिखता था तो हम उसे बेकर समझते थे, यानी कि पैडर। तो मैंने आपको बताया पैडर किसे कहते हैं। पैडर उसे कहते हैं उस समय जब बेकर्स को पोर्टुगीज ने नाम दिया था, वो था पैडर। उस समय जब बेकर्स होते थे वो अपनी वो अपनी बिल मंथ के एंड में लिया करते थे। और हमारे जो एल्डर्स होते थे, मतलब एल्डर्स के जो एल्डर्स होते थे, वो वॉल में पेंसिल से लिख दिया करते थे कि कितना पैसा हुआ। जैसे हम अभी अपनी दूध की बिल करते हैं और हर महीने के लास्ट में हमें देना पड़ता है, उसी तरह से उस समय गोवा में ब्रेड की बिलिंग होती थी। वाओ, काश मैं उस समय वहाँ होता। पढ़ते अपने लास्ट पैराग्राफ की तरफ। तो आप लोग को लास्ट पैराग्राफ भी पढ़ना है। बहुत सारे लोग तो भूल गए होंगे कि लाइक सब्सक्राइब करना है, बहुत सारे लोग किए भी नहीं होंगे, शेयर तो दूर की बात। तो फिर से एक बार रिमाइंडर दे दे रहा हूँ। चलो क्या कर सकता हूँ, और तो कुछ कर नहीं सकता। तो चलो लास्ट पैराग्राफ बताता हूँ। बेकिंग जो था ओल्ड डेज में उस समय बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस था, उससे बहुत ही कमाई हुआ करती थी, खासकर गोवा में। और खासकर जो बेकर्स हुआ करते थे वो बहुत ही मोटे हुआ करते थे, और बेकर्स, उनके सर्वेंट और उसकी फैमिली हमेशा खुश रहते थे और हमेशा धनी रहते थे, और उन्हें कभी भी भूखा नहीं देखा जाता था। वो हमेशा पेट भर के खाए हुए दिखते थे, और वे एकदम जैकफ्रूट यानी कि कटहल जैसा दिखाई पड़ते थे। और अगर कोई भी आदमी कटहल जैसा दिखता था तो लोग उसे बेकर समझते थे। तो दोस्तों, मेरे इस कटहल से भी सुंदर चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और इससे पहले की सारी वीडियोस प्लेलिस्ट से जाके आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो चलता हूँ, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि इस चैप्टर की पार्ट 2 में, कॉर्ग में। अब हम मिलने वाले हैं कॉर्ग में। It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.
It's the motherfucking Eagle Double G.